हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ह्यूमन आई में सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे लेयर्स। क्या देखेंगे? लेयर्स। सबसे फर्स्ट लेयर हम लोग क्या बताए थे? लेयर का सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा? ऊपरी लेयर क्या हो जाएगा? स्क्रेला। स्क्रेला। सेकेंड लेयर क्या था? ये लेयर के अंदर में है, दो लेयर हो जाएगा, कोरोइड। कोरोइड। स्क्रेला को क्या बोले थे? श्वेत पटल, और इसको कोरोइड ही। अब देखिए स्क्रेला क्या था? आउटर लेयर। आउटर लेयर में भी ये कौन सा होता है? व्हाइट पार्ट। हमारा आई का जो व्हाइट पार्ट होता है, ये एक ब्लैक है, देख रहे हैं ना, और ब्लैक के बाहर बाहर जो व्हाइट पार्ट है, यही पार्ट क्या हो गया? स्क्रेला। आर ए होगा ना, स्क्रेला। उसके बाद क्या था? कोरोइड। कोरोइड क्या होगा? कोरोइड में क्या होगा? न्यूट्रेशन होगा। क्या होगा? न्यूट्रेशन। NUTRITION। न्यूट्रेशन। आई को न्यूट्रेशन कहां से मिलेगा? स्क्रेला से, ठीक है ना। अब न्यूट्रेशन मिलेगा, न्यूट्रेशन में क्या कौन सारी चीज होगी? ब्लड होगा, ग्लूकोज होगा, विटामिन्स होंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसमें पाया जाएगा। तो न्यूट्रिशन में क्या सब हो जाएगा? अगर आई को न्यूट्रिशन कोरोइड से मिलती है तो न्यूट्रिशन वाले पार्ट में ही होगा ना। न्यूट्रिशन जहां से मिलती है वहां क्या होगी? ब्लड। क्योंकि सभी को पता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड दौड़ते हैं वो क्या करते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, जो एनर्जी जो होती है, ठीक है ना, वो सारी चीजें उसमें मिली होती है, सारे विटामिन। ये भी है कि हमारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो सारे चीज वैन से कनेक्ट हैं, और फिर वैन में क्या होता है, ब्लड रनिंग जो होते हैं उसके साथ साथ हमारे पूरे शरीर में एनर्जी जाती है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन। दो लेयर हो गया। फर्स्ट लेयर स्क्रेला, जिसको क्या बोलेंगे? श्वेत पटल। और ये क्या हो जाएगा? आउटर लेयर हो जाएगा। और व्हाइट पार्ट वाले को क्या बोलते हैं? स्क्रेला। ये क्या हो जाएगा? इसका एक चीज लिख लीजिए, अगर ये आउटर लेयर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इनर लेयर। क्या हो जाएगा? पहला स्क्रेला, आउटर लेयर, कोरोइड, इनर लेयर। कोरोइड में क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन। कोरोइड से आई को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन में क्या सब रहता है? ब्लड, ग्लूकोज प्लस न्यूट्रिशन, ठीक है। ये कोरोइड में होगा। आई को हमेशा, आई को जब भी न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो कोरोइड से ही मिलेगा। ये हो गया लेयर का। सेकेंड चीज देखते हैं हम लोग, रेटिना। रेटिना हमारा आई में जो रेटिना होता है, ये रेटिना सबसे वाइटल रोल अदा करता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट रोल रेटिना का ही होता है। तो सबसे पहले रेटिना में क्या लिखेंगे?
रेटिना क्या होता है? एक तरह से हमारे आई का स्क्रीन है। टीवी देखते हैं ना हम लोग, सामने जो टीवी रहता है तो टीवी का जो स्क्रीन पे सारा चीज़ डिस्प्ले होता है ना, वही क्या है? ये रेटिना है। जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है, जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? रेटिना पे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्क्रीन ऑफ द आई। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा रेटिना पे इमेज क्यों फॉर्मेशन होती है, इमेज क्यों बनती है, तो उसका क्या आंसर दीजिएगा? क्योंकि यहाँ कौन सी सेल होती है? फोटो सेंसिटिव सेल। फोटो सेंसिटिव सेल, इसलिए यहां पे क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन होता है। क्यों? फोटो सेंसिटिव सेल के कारण क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन। फोटो सेंसिटिव सेल के कारण क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन होगा। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में फोटोसेंसिटिव सेल जो होती है उसमें क्या होता है? उसमें दो तरह का सेल होगा। फर्स्ट सेल क्या हो जाएगा? कलर्ड होगा, और दूसरा क्या होगा? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए यहां कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? इस चीज को समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले बता देते हैं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि ये रेटिना का जो वर्ड, जब भी क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा, रेटिना से ही। और एक अगर जो भी अगर ये क्या बोलते हैं, हाई लेवल का भी अगर ये दीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा, उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर आई का पूछा जाएगा तो एक रेटिना वाला पार्ट होता है और एक लेयर वाला होता है। इसमें कुछ भी पूछेगा, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है तो आपको बताना पड़ेगा कोरोइड से, ठीक है? पूछेगा व्हाइट पार्ट को क्या बोलते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा स्क्रेला को। ब्लैक एंड व्हाइट सेल होती है। अब कलर्ड सेल में क्या होती है? कॉर्न सेल। कलर्ड में कौन सेल होगा? कॉर्न सेल। और कॉर्न सेल होता है जिस वजह से हमें इमेज दिखाई पड़ता है। ब्लैक एंड व्हाइट में क्या हो जाएगा? रॉड सेल। अब देखिए कभी कभी क्या हम लोग सुनते हैं, जो मतलब किसी को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, किसी को रात में दिखाई नहीं पड़ता है। इसका वजह क्या होता है? या तो कॉर्न सेल की कमी होगी या फिर रॉड सेल की कमी होगी, क्योंकि ये फोटोसेंसिटिव सेल अगर दो ही है तो दो ही होगा ना। या तो कलर्ड सेल की कमी होगी या फिर ब्लैक एंड व्हाइट का होगा। ब्लैक एंड व्हाइट का होगा तो कॉर्न सेल, और कलर्ड में होगा तो कॉर्न सेल, और ब्लैक एंड व्हाइट में होगा तो रॉड सेल। अब देखिए कॉर्न सेल में क्या होता है? कॉर्न सेल की कमी से क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस किससे होगा? कलर ब्लाइंडनेस। इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलते हैं वर्णनंधिता। वर्णनंधिता मतलब क्या होगा? जो इसमें जो होगा ब्लू, ग्रीन और रेड कलर जो होता है, ब्लू, ग्रीन और ये रेड सेल में, रेड कलर में क्या होगा? डिफरेंस पता नहीं चलेगा। कलर ब्लाइंडनेस में क्या हो जाएगा? ब्लू, ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस पता नहीं चलता है, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? कॉर्न सेल के कारण। और रॉड सेल में क्या होता है? रॉड सेल की कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है? विटामिन ए के कारण।
नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होगा? विटामिन ए के कारण। इसको क्या बोलते हैं? रतनधी। अगर रॉड सेल की कमी से क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा, जिसको रात में नहीं दिखाई पड़ता, जो हम लोग बोलते हैं ना कि इसको रतनधी हो गया, मतलब रात को नहीं दिखाई पड़ता है। 6 बजे जैसे सूरज डूबेगी, उसके बाद उसको क्या होता है? दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। और जिसको कॉर्न सेल की कमी होगा, वो रेड, ग्रीन और ब्लू में डिफरेंस उसको नहीं पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये हो गया आपका रेटिना का पार्ट। अब आगे हम लोग कहां चलेंगे? रेटिना के बाद हम लोग कहां चलते हैं? कॉर्निया पे चलते हैं, जहां से लाइट इंटर होती है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। गुड। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे किस पे? कॉर्निया पे। ये दो जो समझाए वो समझ में आ गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेटिना से पूछता है। ठीक है, रेटिना से क्या सब पूछता है? फोटोसेंसिटिव सेल पूछेगा, कॉर्न और रॉड के बारे में पूछेगा। अब पूछ देगा आपको नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, कलर डिफरेंस क्यों होता है। ये सारा चीज आपको रेटिना से ही पूछेगा। नॉर्मली क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं होता है। और एक लेयर वाला पूछेगा आपको, ज़्यादा लेयर वाला पूछेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। कॉर्निया पे। कहां चलते हैं हम लोग? कॉर्निया पे। कॉर्निया पे सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉर्निया पे हम कल भी बताए थे, जब डायग्राम बता रहे होंगे तो एक आपको बताए होंगे इस तरह से जो आता है, और ये वाला जो था, ये वाला जो बल्जिंग पार्ट था, बल्जिंग पार्ट, इसी को बोलते हैं कॉर्निया। ये बल्जिंग पार्ट, ठीक है ना। और इसी बल्जिंग पार्ट को बोलते हैं कॉर्निया। और यहीं से क्या होता है? लाइट इंटर करती है। लाइट इंटर करती है, तो ये बल्जिंग पार्ट था, यहां से अगर लाइट इंटर करेगी तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट पार्ट। लिख लीजिए, ट्रांसपेरेंट पार्ट। क्योंकि ये बल्जिंग पार्ट था ना, बल्जिंग था, तो बल्जिंग अगर, और यहां से अगर लाइट एंटर कर रहा था, लाइट एंटर कर रहा था, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट होता है ना, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। तो अगर लाइट इंटर कर जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट पार्ट हो जाएगा। दूसरा इसको क्या बोलेंगे? विंडो। विंडो, इट वर्क्स लाइक एज ए विंडो। विंडो मतलब क्या होता है? विंडो हमारे घर में होता है। विंडो जब खोलते हैं तो क्या होता है? जब सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो विंडो खोलते हैं ना, तो वहां से लाइट एंटर आती है। अब सपोज कि आप बताइए, जितना हमारा विंडो का जो लेंथ है, लेंथ विड्थ है, क्या उतना ही सूरज का रोशनी है? नहीं है ना, ज़्यादा है। तो हम लोग जो विंडो खोलते हैं, तो जो विंडो का शेप साइज है, उतना ही अमाउंट में लाइट इंटर होती है हमारे रूम में। उसी हिसाब से कॉर्निया को विंडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग जैसे सुबह सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग, इसमें कौन कौन उठते हैं? आप आज लेट से आए, कितने बजे आप उठे थे? तो फिर लेट कैसे हो गया? टाइम पे उठते हैं तो लेट कैसे हो गया आज? चलिए, इसीलिए क्या बोलते हैं, ये जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया को विंडो बोलते हैं क्योंकि लाइट तो हैवी अमाउंट में है ना, ज्यादा अमाउंट में है, लेकिन जितना जरूरत है देखने के लिए उतना ही अमाउंट हमारे कॉर्निया से इंटर होती है आई में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विंडो। क्या बोलते हैं? विंडो। अब ये इसका काम क्या करता है? नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? प्रोटेक्ट द आइरिस एंड
प्यूपिल, प्रोटेक्ट द आइरिस एंड प्यूपिल। क्यों बोले? क्योंकि सबसे पहले लाइट कहाँ से इंटर होता है? कॉर्निया से। कॉर्निया के बाद कहाँ गया था? आइरिस में। आइरिस के बाद कहाँ गया? प्यूपिल में। तो अगर हैवी अमाउंट में अगर अचानक लाइट आ जाए तो ये क्या कर सकता है? हमारे आइरिस और प्यूपल को डैमेज कर सकता है। जो ब्लैक पार्ट होता है उसको क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आइरिस और प्यूपल को लाइट क्यों डैमेज कर सकता है। कभी कभी जब आप लोग जाइएगा तो कभी अचानक सन में है, ज़्यादा रोशनी में है, और अचानक जो डार्क, मतलब जो आपके घर का जो डार्क रूम होगा उसमें जाते जाते क्या होता है? दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमको दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन आइरिस और प्यूपल को एडजस्ट होने में जो टाइम लगता है बस उतना ही देर हमें दिखाई नहीं पड़ता है। आ रहा ना समझ में? उसके बाद क्या होगा? यहां से एंट्री ऑफ लाइट। सबसे पहले अगर हमारे आई में लाइट इंटर करता है तो वो कौन सी जगह है? कॉर्निया से ही। ठीक है, कॉर्निया से ही सबसे पहले लाइट कहां जाएगा? हमारे आई में इंटर करेगा। और एक और हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो बताए बल्जिंग शेप होता है, ठीक है, उसका शेप क्या होता है? उसका एक्चुअल शेप क्या होता है? उसका शेप क्या होगा? कन्वर्जिंग शेप होगा, कॉन्वेक्स शेप होगा। कॉन्वेक्स शेप होगा। अब देखिए कॉन्वेक्स शेप क्यों होगा? क्योंकि ये क्या करता है? लाइट को एक जगह कन्वर्ज करता है। देखिए दो टर्म आप पढ़िएगा, एक कन्वर्ज और दूसरा डाइवर्ज। कंजर्व मतलब क्या होता है? जो बहुत तरह से बहुत जगह से लाइट आ रही है, उसको क्या करता है? एक जगह पे जितने अमाउंट में हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए जितना लाइट जरूरी है, उतना अमाउंट को उतना ही अमाउंट लाइट का एक जगह पे वो क्या करता है? फोकस करता है। सब तरफ से लाइट आ रहा है, सपोज कीजिए ये है। अब देखिए लाइट इधर से भी आ रहा है, 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 सब तरफ से। अब लाइट जैसे कॉर्निया पे आएगा तो ये क्या करेगा? एक जगह पे फोकस कर देगा। आ रहा है समझ में? कॉन्वेक्स शेप में। क्योंकि देखिए जो सन का, आप सपोज कीजिए यहां पे अगर सन है, यहां पे सन है, तो सन से जो लाइट जाएगा क्या एक ही जगह पे जाएगा? थोड़ा ही लाइट जाएगा। ये तो सब जगह फैलेगा ना, लाइट चारों तरफ से फैलेगा। लेकिन और ये क्या करता है? इसका जो कॉर्निया का जो शेप कॉन्वेक्स शेप होता है, तो ये क्या करता है? जितने अमाउंट में हमको लाइट की जरूरत है उतना ही अमाउंट में एक तो एंट्री होता है लाइट का, और जब लाइट एंट्री उतना ही अमाउंट में होगा तो एक जगह पे आके क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। ठीक है ना? तो यहां पे लिख सकते हैं आप कन्वर्ज लाइट। ये क्या हो जाएगा? कॉर्निया का हो जाएगा। अब देखिए एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? वो देखिए कॉर्निया का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अक्सर आप लोग सुनते भी होंगे, कभी कभी सुनते हैं ना कि आई डोनेशन होता है। मरने से पहले जो आई डोनेशन होता है, उस डोनेशन में क्या करता है? पूरे आई को लेता है क्या? नहीं, वो पूरे आई को नहीं लेता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसको क्या जरूरत है? कॉर्निया का जरूरत है, जिसको दिखाई वगैरह नहीं पड़ता है। अगर उसको कह दिया कि जिसका आई ट्रांसप्लांट होगा, इसका आई बिल्कुल खराब हो गया, तो अभी क्या होता है ना कि आपको अगर आई डोनेशन करना है तो आप क्या करेंगे? पहले ही सरकार को सारा जो उसका जो एक जो मतलब कागज वगैरह बनता होगा, वो कागज वगैरह आप बना लेंगे। ठीक है ना? कागज वगैरह जैसे ही बना लेंगे, उसके बाद क्या होगा? जो गवर्नमेंट का जो आदमी है, जो गवर्नमेंट के आदमी हैं, वो क्या करेंगे? आपको सारा चीज बना देंगे और आपको कह दिया जाएगा जे
आपके जो फैमिली मेम्बर उनको कह दिया जाएगा जो मरने से कुछ देर पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया जाए, ताकि क्या होगा, आप जैसे जैसे मतलब जिन जो भी आई डोनेशन किए हैं उनका डेथ होगा और आप इन्फॉर्म करेंगे तो सरकारी आदमी आएंगे, डॉक्टर वगैरह का, वो डॉक्टर सब का टीम आएगा, फिर आपके आई पे क्या करेगा, वो एक बार रिसर्च कर लेंगे, देख लेंगे हाँ एवरीथिंग इज़ ओके। आफ्टर वो क्या करेंगे, आपको आई निकाल लेंगे, और उस आई का जो यूज होता है, उस आई के पूरे आई का यूज नहीं होता, वो कॉर्निया ही लेते हैं। आई डोनेशन में कॉर्निया ही हेल्प करती है। जब उसके लिए क्या होता है, जैसे ही आप आई डोनेशन करते हैं तो सरकारी में जब तक आपके बॉडी को जो मतलब जो भी होता है जला दिया जाता है या फिर गाड़ दिया जाता है, जो भी मतलब होता है, उसमें क्या होता है, जो कुछ गवर्नमेंट आदमी रहेंगे आपको मतलब जो 2 मिनट का लिए मतलब जो होता है मौन कर लेंगे, मतलब आपको जो एक सरकारी होता है, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट, आप तो किसी के लिए डोनेशन किए हैं ना, ताकि वो चीज़ क्या हो, आदमी का यूज आ सके, इसलिए किया है। तो इसलिए गवर्नमेंट का आदमी आएगा, कुछ देर रहेगा, फिर आप जो एक उसका जो प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया करके फिर अपना वापस चला जाएगा। तो ये क्या होता है, कॉर्निया का आई डोनेशन। आई डोनेशन में क्या लिया जाता है, कॉर्निया लिया जाता है। बस इतना ही चीज़ आपको कॉर्निया के बारे में पढ़ना है। क्या सब पढ़ना है एक बार फिर से देख लीजिए। कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है, वो किस तरह से वर्क करते हैं, एक विंडो की तरह वर्क करती है। प्रोटेक्ट द आइरिस एंड प्यूपिल, आइरिस और प्यूपिल को क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसके बाद क्या होगा, इंटरेंस ऑफ लाइट, लाइट का क्या होगा, एंट्री सबसे पहले कहाँ से होगा, कॉर्निया से होगा। फिर कॉर्निया का शेप क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स शेप होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है लाइट को। उसके बाद आई डोनेशन में क्या लिया जाता है, कॉर्निया ही लिया जाता है। आई डोनेशन में क्या लिया जाता है, कॉर्निया ही लिया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट चीज क्या बताए थे, आइरिस और प्यूपिल। आइरिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परितारिका। परितारिका। कॉर्निया के जस्ट बाद क्या होता है, आइरिस होता है, जो बताए भी थे हम। इसके अंदर में जो ब्लैक स्पॉट होता है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, आइरिस, और ये क्या हो जाएगा, प्यूपिल। ब्लैक पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल। अब देखिए आइरिस क्या होता है, आप लोग कभी कभी देखें किसी का आई ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है। वो क्यों होता है, वो कहाँ होता है, मतलब वो जो दिखाई पड़ता है, वो जो दिखाई पड़ता है ब्राउन ब्लू या फिर ब्लू करके, वो क्या होता है, आइरिस ही होता है। ठीक है ना। आइरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका फंक्शन लिख सकते हैं, कंट्रोल प्यूपिल। कंट्रोल प्यूपिल, क्योंकि प्यूपिल कहाँ है, आइरिस के अंदर में है। आइरिस के अंदर में क्या है, प्यूपिल है। ठीक है ना। अब देखिए ये जो हम जो अभी बताए थे ब्लैक ब्लू या फिर ब्राउन जो होती है, वो आइरिस क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कलरिंग पार्ट होता है। कलरिंग पार्ट क्या होता है, कलरिंग पार्ट जो होता है वो क्या होता है, आइरिस होता है। और इसमें कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें मेलेनिन सेल होता है। कौन सा सेल होता है, मेलेनिन, MELANIN, मेलेनिन सेल। मेलेनिन सेल के कारण ये क्या होता है, कलर होता है। आइरिस जो है वो कलरिंग पार्ट क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू मेलेनिन सेल। अब देखिए कलर पिगमेंट,
कलर पिगमेंट। कलर पिगमेंट में कौन सा हो जाएगा? ब्लैक, ब्लू और तीसरा ब्राउन। ये इसका हो गया फंक्शन। आइरिस क्या होता है? अलग अलग कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कलरिंग पिगमेंट होती है, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। अब ये ब्लैक, ब्लू, ब्राउन क्यों होती है? वो क्योंकि उसमें मेलेनिन सेल होती है, इसलिए क्या होता है हमारा आइरिस ब्लैक, ब्लू या ब्राउन होती है। और इसमें जो आइरिस है, कलरिंग पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। और इसका आइरिस का वर्क क्या है? ये जो प्यूपिल है, इस प्यूपिल को कंट्रोल करना है। कंट्रोल प्यूपिल। आ रहा है ना समझ में? अब तक किसी को इसमें दिक्कत भी है? बस यही फंक्शन है। आप इसको लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, इसको जिस तरह से आपको याद हो उस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग क्या चलते हैं? प्यूपिल पे। देखिए इसको साथ साथ इसीलिए करते हैं क्योंकि ये दोनों जो है ना, मतलब एक दूसरे का पूरक टाइप से कह सकते हैं। मतलब 50% ये हो जाएगा, 50% ये हो जाएगा, दोनों मिला के क्या होता है? आइरिस प्यूपिल दोनों सेम हो जाएगा। इसीलिए प्यूपिल। सबसे पहले तो प्यूपिल कहां होगा? आइरिस के अंदर में। कहां हो जाएगा? आइरिस के अंदर में। लिख सकते हैं इसको, इनसाइड द आइरिस। इनसाइड द आइरिस। प्यूपिल कहां होगा? आइरिस के अंदर में होगा। दूसरा क्या होगा? कह सकते हैं इसको ब्लैक स्पॉट होता है। ब्लैक स्पॉट होता है। ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये प्यूपिल क्या करती है? लाइट को सेंड करती है। कहां? लेंस से होते हुए रेटिना पे, जो अभी बताएंगे। सेंड द लाइट। प्यूपिल क्या करती है? लाइट को सेंड करती है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है? अभी जो एक बता रहे थे, प्यूपिल क्या होता है, एक बताए थे ना अभी, अचानक जो लाइट से जो अचानक रूम में जाते हैं तो वो क्या होता है? ब्लैक दिखाता है। मतलब कुछ देर के लिए साफ धुंधला दिखाई पड़ता है, कुछ दिखा ही नहीं पड़ता है। वो क्यों होता है वो समझ लीजिए। आप अचानक क्या है? धूप में है, धूप से अंदर आए, तो अंदर जो आए तो धूप में जो थे वहां पे कॉर्निया क्या था? लाइट को जो इंटर हो रहा था वो हैवी अमाउंट में इंटर हो रहा था, क्योंकि आप कहां थे? धूप में। तो धूप में धूप में जब थे तो जब भी आप धूप में थे तो उस समय हमारा आइरिस का क्या था? लार्ज था। जब धूप में थे तो हमारा आइरिस क्या था? लार्ज था। आइरिस लार्ज होगा तो प्यूपिल भी क्या होगा? लार्ज होगा, क्योंकि उस वक्त आप कहां थे? लाइट में थे। और जैसे ही लाइट से डिम लाइट में आएंगे, कम लाइट में आएंगे, तो अचानक क्या होगा? हमारा कॉर्निया क्या होगा? सिकुड़ेगा। अगर कॉर्निया सिकुड़ता है तो हमारा आइरिस भी सिकुड़ेगा और प्यूपिल का भी साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो जैसे कॉर्निया का साइज छोटा हो गया तो लाइट क्या होगा? कम इंटर करेगा। तो ग्रेजुअली क्या होगा? आइरिस का भी साइज चेंज होगा और प्यूपिल का भी साइज चेंज होगा। दोनों का साइज चेंज होगा ना जी? ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ क्या? तो फिर शांत बैठे हो। अरे हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ तो बोलो ना ऐसे कि हाँ सर हुआ है। प्यूपिल का क्या हो जाएगा? अचानक साइज छोटा होगा। अब जो अचानक साइज जो छोटा होगा वो क्यों? क्योंकि हम जो रूम में गए हैं वहां पे क्या है? हमको कम लाइट की जरूरत है, क्योंकि धूप में नहीं है ना, कम लाइट हमारे कॉर्निया से इंटर हो रहा है, इसीलिए प्यूपिल क्या होता है? उस वक्त छोटा होता है और लाइट में बड़ा होता है। तो आप लिख सकते हैं डार्क में क्या होगा?
प्यूपिल और कॉर्निया बड़ा होगा और लाइट में छोटा होगा। लिखिए इन लाइट प्यूपिल इज लार्ज एंड इन डार्क प्यूपिल इज स्मॉल। प्यूपिल इज स्मॉल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? किसी को यहां तक समझने में दिक्कत भी है? नहीं है ना? आप एक बार देख लो फिर हमें बताओ। नहीं है ना किसी को दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब एक्वस ह्यूमरस सबसे पहले क्या था? फ्लूइड पार्ट था, कल भी हम बताए थे ना। आंसू कहां से आती है? एक्वस ह्यूमरस से ही। क्यों आती है आंसू? क्योंकि हमारे आई में क्या होता है? लैक्राइमल ग्लैंड होता है। ठीक है ना? इसीलिए कभी खुशी कभी गम हो तो समझ जाइएगा क्या, खुशी में भी आंसू और दुखी में भी आंसू यहीं से आएगा। मतलब आपके शरीर में पानी ही का मात्रा ज़्यादा रहना ही चाहिए, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना भी चाहिए। और अभी तो गर्मी भी काफ़ी है। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? फ्लूइड पार्ट होगा। फ्लूइड पार्ट जैसे ही है तो इसमें क्या सब रहेगा? वाटर रहेगा। वाटर के बाद क्या होगा? एनर्जी कहां से मिलती है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? अच्छा एक चीज बताइए, कभी आप लोग रोए हैं? बचपन में तो रोए होंगे। बचपन में क्या होता था? जैसे ही आंसू आता था तो कर लेते थे। क्यों? क्योंकि अब उतना तो नॉलेज था नहीं, ऐसे आंसू अपना गिर रहा है, 2 थापर पापा मारे, 2 थापर मम्मी मारे, आंसू गिर रहा है। और जैसे मुंह पे जाएगा तो वो गौर करे कीजिएगा, थोड़ा नमकीन लगता है। समझ रहे हैं ना? नमकीन लगता है। अगर नहीं प्रमाण है तो अभी भी रो लीजिएगा। कभी घर पे तो कभी ना कभी तो बात सुनेंगे ही, सुनिएगा तो थोड़ा जो आंसू आएगा उसको लेकर आराम से टेस्ट करके देखिएगा, तो आपको क्या लगेगा? सॉल्टी लगेगा। सॉल्टी लगेगा तो मतलब क्या? उसमें सॉल्ट भी है। उसके बाद क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए फ्लूइड पार्ट में ये सारा चीज पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए टीयर क्यों आता है? टीयर क्यों आता है? क्योंकि इसमें लैक्राइमल ग्लैंड होती है। ठीक है ना? लैक्राइमल ग्लैंड होती है। ठीक है ना? इसलिए आंसू आते हैं। टीयर। अब टीयर में क्या होता है? आंसू जो होता है, आंसू में क्या पाया जाता है? जिंक। क्या पाया जाता है? जिंक। जिंक। ये जो है क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। टीयर में क्या में रहता है? जिंक। दूसरी चीज आई में पूछ देगा आपको, आई में कौन सी ग्लैंड होती है? तो आपको क्या बताना है? लैक्राइमल ग्लैंड। आ रहा ना समझ में? ये ज्यादातर को आपको पूछेगा। लैक्राइमल ग्लैंड आपको पूछ देगा आई में कौन सी ग्लैंड होती है, तो आपको क्या बताना है? लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड के कारण क्या होती है? आंसू होती है, आती है, और आंसू में क्या रहता है? जिंक। क्लियर है? और ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा सर जो मन आया सो बता के निकल लिए। ऐसा नहीं होता है।
जब भी आंसू आएगा तो थोड़ा उसको टेस्ट करके देखिएगा। पता है ना आपके टंग पे टेस्टिंग वर्ड्स होते हैं, स्वीट सॉल्ट, इसी से हमको टेस्टिंग वर्ड पता चलता है। जब कभी जीभ को बाहर निकालिए और मिरर को नजदीक करके देखिए, उसमें एक जो है ना स्पॉट स्पॉट करके होगा, छोटा छोटा दाना टाइप का रहेगा, लगेगा जब मतलब दाना निकला हुआ है, उसी वहीं पे क्या होता है, टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। हमारे जीभ में बहुत सारे टेस्टिंग बर्ड होते हैं। जब कभी बकल कैविटी के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे आगे चैप्टर है आपका, ठीक है ना, सेल वगैरह के बारे में जब भी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको जो है बताएंगे ये सारी चीज़, टेस्टिंग बर्ड के बारे में बताएंगे। जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा तो उसमें माउथ में बताएंगे, टीथ के बारे में भी बताएंगे, फिर आपको टंग के भी बारे में बताएंगे, टंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, टंग में जैसे ही आएंगे तो आपको टेस्टिंग बर्ड वगैरह हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ आपको मिलेंगे आगे, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। एक्वस ह्यूमरस हो गया। एक्वस ह्यूमरस में आपको इतना ही जानना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन चीज हो जाएगा आपका, लेंस के बारे में। लेंस के बारे में सबसे पहले जो लेंस है वो लेंस क्या होगा, कौन सा शेप, कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। इसको हिंदी में कहते हैं द्विउत्तलीय। द्विउत्तलीय लेंस, ठीक है। कुछ देर पहले आपको बताए थे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या बतलाए थे, कॉन्वेक्स शेप जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करती है, लाइट को डाइवर्ज करती है, कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करती है। हमेशा याद रखिए कॉन्वेक्स शेप का जो भी चीज होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, वो क्या करेगी, लाइट को कन्वर्ज करेगी, एक जगह मिलाएगी, सब तरफ से लाइट आएगा और एक जगह इकट्ठा होगा। दूसरी चीज इसमें क्या होगा, लेंस का क्या वर्क होता है, ये फोकस टू द रेटिना, फोकस ऑन रेटिना, फोकस ऑन रेटिना। कहां पे फोकस करेगी, रेटिना पे। अरे लेंस से भी तो लाइट क्रॉस करती है ना, लेंस से भी लाइट क्रॉस करती है ना, तो वो फोकस कहां करेगा, लेंस के बाद कहां बतलाए थे, विट्रस ह्यूमरस में कुछ होगा। विट्रस ह्यूमरस क्या करता है, हमारे आईबॉल को शेप देता है, ठीक है। और लेंस क्या करेगा, डायरेक्ट कहां फोकस करेगा, रेटिना पे। और रेटिना पे जैसे ही आएगा तो आपको क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। और इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, लेटरल एंड इन्वर्टेड और रियल। क्या होगा, इमेज फॉर्म ऑन रेटिना। अब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड एंड रियल मतलब क्या, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक और सीधा, उल्टा। वास्तविक और उल्टा इमेज बनेगा। आ रहा है समझ में। अरे उल्टा इमेज ये कहां बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है ना। अब रेटिना से फिर सिग्नल कहां जाएगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल कहां जाएगा, ब्रेन पे जाएगा। और ब्रेन क्या करेगा, सीधा करके शेप साइज समझ के सीधा करके फिर रिवर्स, जैसे रिवर्स जब नर्वस सिस्टम से आएगा तब हमको जाके, क्योंकि यहां देखिए उल्टा और वास्तविक बन रहा है, इमेज वास्तविक तो बन रहा है ना, वहां क्या है उल्टा बन रहा है। लेकिन वहां जैसे ही जाएगा तो इमेज वास्तविक ही रहेगा और वहां से उल्टा के जगह पे सीधा होके हमको दिखाई पड़ता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड रियल। रियल या इन्वर्टेड जो भी लिख लो। ये किसका हो गया,
लेंस का काम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अभी बताए ना, फॉर्मेशन होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, रेटिना से ब्रेन तक जाएगा। सिग्नल टू, ये तो ऑप्टिक नर्व का हो जाएगा ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा, इतना ही कम होगा। फिर क्या हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना। ऑप्टिक नर्व का काम आगे हो जाएगा, वो क्या करेगा, सिग्नल को क्या करेगा, ब्रेन तक पहुंचाएगा, और फिर ब्रेन क्या होगा, रियल एंड वास्तविक और सीधा करके वो दिखाएगा। तो ये कहाँ किसका हो गया, लेंस का हो गया। और एक छोटा सा इसके बाद विट सिलियरिक मसल्स का देख लो। सिलियरिक मसल का देख लो, या यहीं देख लो सिलियरिक मसल का। सिलियरिक मसल्स का यहीं देख लो। सिलियरिक मसल का फंक्शन क्या होता है, ये जो हमारा लेंस है, ये जो हमारा लेंस है, वो लेंस का क्या करता है, शेप एंड साइज को मेंटेन करता है, ताकि फोकस, लेंस क्या करे, हमेशा फोकस कहां करे, रेटिना पे। कहां फोकस करे, रेटिना पे। आ रहा है ना समझ में। क्या लिख लीजिएगा, होल्ड द लेंस which change the shape and size। क्या करता है ये सिलियरिक मसल, क्या करता है, लेंस को शेप एंड साइज को चेंज करने में मदद करता है। और इसीलिए क्या होता है, लेंस का क्या होता है, जो फोकस होता है वो कंट्रोल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, कंट्रोल द फोकस। सिलियरिक मसल क्या करता है, लेंस को क्या करता है, पकड़ के रखता है। जिससे क्या होता है, पकड़ने से क्या होता है, जो लेंस का शेप एंड साइज चेंज होता है। और शेप एंड साइज चेंज होता है, इस वजह से क्या होता है, जो फोकस होता है, जो लाइट का जो फोकस होता है रेटिना पे, वो क्या होता है, कंट्रोल रहता है। तो वो इसका सिलियरिक मसल का एक इंपॉर्टेंट यूज क्या हो गया, कंट्रोल द फोकस। जो रेटिना पे फोकस हो रहा है, लेंस जो रेटिना पे फोकस कर रहा है, वो कौन किसके क्यों होता है, क्योंकि सिलियरिक मसल क्या करके रखा है, लेंस को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। इस वजह से फोकस, जहां पे फोकस होना चाहिए वहां पे फोकस होता है। आ रहा है ना समझ में। ये किसका काम होता है, सिलियरिक मसल होता है। आगे बढ़े, सिलियरिक मसल हो गया। अब क्या होगा, विट्रस ह्यूमरस। क्या हो जाएगा, विट्रस ह्यूमरस, VITRIOUS, विट्रस ह्यूमरस ना, HUMOURS। विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस का एक सिंपल सी चीज है, एक ही डिफिनीशन है, सॉरी एक ही वर्क है। क्या करता है, आई बॉल को साइज देता है। क्या करता है, आई बॉल को साइज देता है। आई बॉल को साइज देता है, देता नहीं दीजिए, साइज मिलता है। विट्रस ह्यूमरस का मात्र
एक फंक्शन होगा, वो भी क्या, आई बॉल को साइज का, आई हमारा जो आई बॉल है उसको, उसके साइज को मेंटेन किए रखता है। कौन, विट्रस ह्यूमरस। तो आप इसको लिख सकते हैं मेंटेन द साइज ऑफ आई बॉल। क्या लिखना है, मेंटेन द साइज ऑफ आई बॉल। ठीक है ना, कौन करेगा ये, विट्रस ह्यूमरस, मेंटेन द साइज ऑफ आई बॉल। आई बॉल का बस विट्रस ह्यूमरस का मात्र एग्जाम ही यही काफ़ी है, यही चीज़ है। और ये क्यों, क्योंकि ये भी एक क्या है, फ्लूइड पार्ट है। इसको आप लिख सकते हैं, क्या है ये, फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट। आगे कहाँ क्या होगा हम लोग का, ऑप्टिक नर्व। क्या हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व का सिंपल सा वर्क हो जाएगा क्या, इट सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन। क्या हो जाएगा, सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, और फिर इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या करेगा, ब्रेन से सिग्नल पूरे बॉडी को भेजेगा। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेगा, जैसे इमेज देखा तो ये तो आई में करता है, आई में करता है ना कि सिग्नल ब्रेन को देता है, और फिर वापस क्या करता है, ब्रेन से सिग्नल हमारे बॉडी तक लाता है। ठीक है, ये हो गया ऑप्टिक नर्व का काम। और एक चीज हमने छोड़ दिया है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में नहीं बताया ना, थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बताया। रेटिना पे जो होता है कॉर्न और रॉड सेल जो होता है उसके बारे में बता देते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, बताए थे ना, रेटिना पे क्या होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है और दूसरा येलो स्पॉट होता है। ये हो गया एक ब्लाइंड स्पॉट, और दूसरा क्या हो जाएगा, येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट और दूसरा ब्लैक येलो स्पॉट। ये रेटिना पे हमने बताया था, लेकिन इसको डिटेल में अब बताएंगे, क्योंकि एक तो रेटिना का अलग फंक्शन हो जाता है, और दूसरे उसके अंदर में ये क्या होता है, ब्लैक, और बगल में क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट। तो सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पढ़ते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, नो फोटो सेंसिटिव सेल। नो फोटो सेंसिटिव सेल। जब फोटो सेंसिटिव सेल ही नहीं होगा तो क्या यहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा ना। तो नो फोटो सेंसिटिव सेल मीन्स क्या, नो रॉड सेल और कॉर्न सेल, नो रेड सेल और नो कॉर्न सेल, क्योंकि फोटो सेंसिटिव सेल ही नहीं होगा तो यहां पे रोड सेल और कॉर्न सेल का कोई वैल्यू है नहीं होगा। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, नो फॉर्मेशन ऑफ इमेज। मतलब क्या, ब्लाइंड स्पॉट पे फोटो सेंसिटिव सेल है ही नहीं, इसलिए वहां पे ना रॉड सेल होगा और ना कॉर्न सेल होगा, और ना रॉड सेल होगा और ना कॉर्न सेल होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यहां पे इमेज ही नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग चलते हैं येलो स्पॉट पे।
येलो स्पॉट पे क्या होगा, यहाँ पे फोटोसेंसिटिव सेल होगा, फोटोसेंसिटिव सेल होगा। और जैसे ही फोटोसेंसिटिव सेल होगा तो यहां पे क्या होगा, कॉर्न सेल और रॉड सेल दोनों होगा। फोटोसेंसिटिव सेल है तो यहां पे कॉर्न सेल भी होगा और रेड सेल भी होगा। रॉड सेल और कॉर्न सेल दोनों सेल अगर है तो यहां पे क्या होगा, शार्प इमेज। शार्प इमेज फोकस, फोकस दीजिए या फिर फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है ना, शार्प इमेज बनेगा। आ रहा है समझ में? तो ये सारा चीज हो गया हमारा क्या, रेटिना का, ब्लाइंड स्पॉट का। हमने क्या देखा, ब्लाइंड स्पॉट देखा, येलो स्पॉट देखा। ब्लाइंड स्पॉट में इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि येलो सेल में क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और जितने सारे चीज जो पढ़े हैं, आय का एक एक चीज हमने आज बता दिया है, जिसमें कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है क्या? चलिए, थैंक यू सो मच।